आज सुबह केदारनाथ धाम से जो तस्वीर आई है वो आपका दिल खुश कर देगी। मगर उसी वक्त पहाड़ के दूसरे कोने से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी यात्रा को अस्थायी रूप से थाम दिया है। हेलीकॉप्टर सेवा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। क्या आज केदारनाथ जाना सही रहेगा? उधर बद्रीनाथ के रास्ते में जो बोल्डर गिरे थे उनका क्या हुआ? साथ ही गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर क्या हालात है आज? दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे चारों धामों की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट, मौसम, भीड़, दर्शन, रास्ता, सब कुछ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बीच में मैं आपको जरूरी अपडेट दूंगा जिसका इंतजार हर यात्री कर रहा था। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदारनाथ धाम से मैं राहुल, जहां आपको मिलती है केदारनाथ धाम और चारों धामों की लेटेस्ट अपडेट और ताजा खबरें। आज तारीख हो चुकी है दोस्तों 7 अगस्त 2026। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम की। देखते हैं आज का मौसम कैसा है। परसों दोपहर से लगातार जो बारिश हो रही थी दोस्तों, आज सुबह वो थम गई है। आसमान आज थोड़ा खुला हुआ है दोस्तों, लेकिन मैं आपसे एक साफ बात कहना चाहता हूँ। आशंका अभी भी बनी हुई है भारी बारिश की, लेकिन आज सुबह जो नज़ारा है वो केदारपुरी की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। हरे भरे पहाड़, ठंडी हवा, चारों तरफ एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही है। लोग आज बहुत खुश दिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इन हरी भरी वादियों के बीच आराम से लोग सेल्फी ले पा रहे हैं, फोटो खींच पा रहे हैं। क्योंकि काफी कुछ दिनों से लोग बारिश में फोटो नहीं खींच पा रहे थे क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी दोस्तों। बारिश के बाद जो हरियाली निखर आती है दोस्तों, वो देखने लायक होती है। लेकिन दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पहाड़ों का मौसम एक पल में बदल जाता है। आज सुबह के मौसम को देखकर बेफिक्र मत हो जाइएगा। अब बात करते हैं भीड़ की। दोस्तों, इस वक्त केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो भीड़ हमने कम देखी थी वो अब वापस बढ़ने लगी है। भीड़ बढ़ने की वजह से इस वक्त श्रद्धालुओं को आस्था पथ के रास्ते से मंदिर में प्रवेश कराया जा रहा है। मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं को गर्भगृह तक जाने और शिवलिंग के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। ये राहत की बात है दोस्तों। सबसे खास बात है, भीड़ ज्यादा होने की वजह से मंदिर प्रबंधन ने दर्शन के समय में भी बदलाव किया है। आमतौर पर दर्शन दोपहर 12 बजे तक होते हैं, लेकिन आज भीड़ को देखते हुए दर्शन 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक कर दिया गया है, या जब तक श्रद्धालुओं के दर्शन पूरे नहीं हो जाते तब तक करवाए जा रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि लेट पहुंचने पर दर्शन छूट जाएंगे, तो दोस्तों प्रशासन इस बात का पूरा ध्यान रख रहा है, कोई भी श्रद्धालु दर्शन से वंचित ना रह जाए। अब दोस्तों आते हैं उस सबसे जरूरी खबर पर जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों। इस वक्त भारी बारिश हो रही है दोस्तों यात्रा मार्ग पर, जिसकी वजह से जगह जगह भूस्खलन की खबरें आ रही है। पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं दोस्तों। साफ शब्दों में कहूँ तो वर्तमान में यात्रा करना काफी खतरनाक बना हुआ है। या मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि सतर्क रहने के लिए कह रहा हूँ दोस्तों। हेलीकॉप्टर सेवा फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दी गई है पूरे अगस्त तक के लिए। जो श्रद्धालु हेली सेवा से दर्शन का प्लान बना रहे थे उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अभी ये सेवा निलंबित है और मौसम साफ होने तक आपको रुकना पड़ सकता है। हो सकता है आपको ये जो सेवा है दोस्तों सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाए, वो भी एक अपडेट के बाद। इतना ही नहीं दोस्तों, ऋषिकेश केदारनाथ हाईवे और पूरे चारधाम हाईवे पर लगातार बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन मलबे को हटाने का काम तेजी से कर रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। तो दोस्तों साफ साफ समझ लीजिए, यात्रा का संचालन पूरी तरह से मौसम पर निर्भर है। जहां भूस्खलन की आशंका ज्यादा होती है, वहां सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा को समय समय पर रोका जा रहा है। यात्रा तभी आगे बढ़ाई जाती है जब मौसम थोड़ा साफ होता है, यानी अगर भारी बारिश या लैंडस्लाइड जैसी स्थिति बनती है तो प्रशासन यात्रा को 1-2 घंटे के लिए रोक देता है, और जैसे ही रास्ता सुरक्षित घोषित होता है यात्रा तुरंत शुरू कर दी जाती है। दोस्तों, यह रुकावट किसी लापरवाही की वजह से नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए है। तो अगर रास्ते में आपको कोई रोका जाए तो घबराइए मत, ना ही जल्दबाजी दिखाइए, प्रशासन का पूरा सहयोग कीजिए। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम की आज की तस्वीर को अगर मैं एक लाइन में समेट दूं तो मौसम में थोड़ी राहत है, लेकिन रास्ता अभी भी संवेदनशील बना हुआ है।
भीड़ ज्यादा है, दर्शन हो रहे हैं, लेकिन यात्रा हर घंटे मौसम के हिसाब से बदल सकती है, इसलिए निकलने से पहले ताजा अपडेट जरूर चेक करें। और हाँ, अगर आप यात्रा पर निकल भी रहे हैं दोस्तों, तो आपको बता दूं कम से कम 1-2 दिन का बैकअप लेके चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री की, जहां से भी आज कुछ अहम खबरें आई हैं। उत्तरकाशी में भारी मानसून बारिश की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर बाधित है। भूस्खलन के साथ साथ बड़े बड़े बोल्डर गिरने की खबरें भी सामने आई हैं। खास तौर पर पालीगाड़, बड़ेथी और हनुमान चट्टी के पास रास्ते बंद होने से आवाजाही प्रभावित हुई है। प्रशासन लगातार मार्ग बहाल करने के काम में जुटा हुआ है। तो दोस्तों, जो श्रद्धालु गंगोत्री या यमुनोत्री की यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं, उनसे मेरी विनती है कि निकलने से पहले ताज़ा रूट अपडेट जरूर चेक कर लें। इस वक्त इन दोनों मार्गों पर सफ़र थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ, जहाँ की कहानी आज केदारनाथ से बिल्कुल अलग है। आज 7 अगस्त को सुबह से बद्रीनाथ धाम में मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। यहाँ बारिश नहीं हो रही है दोस्तों। सोचिए, एक तरफ केदारनाथ में बारिश भूस्खलन की टेंशन है, दूसरी तरफ बद्रीनाथ में आसमान साफ है। पहाड़ों का मौसम कैसे कुछ किलोमीटर की दूरी पर भी बिल्कुल अलग रंग दिखा देता है, यह वाकई में हैरान करने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, बद्रीनाथ के रास्ते में भी एक चुनौती आई थी। बद्रीनाथ धाम जाने वाले मार्ग सुबह के वक्त लगभग 120 किलोमीटर दूर कालेश्वर के पास बंद हो गया था, क्योंकि वहां बड़े बड़े बोल्डर गिर गए थे। जो श्रद्धालु उस वक्त रास्ते में थे, उन्हें कुछ देर रुकना पड़ा। लेकिन दोस्तों, राहत की बात यह है कि प्रशासन ने तुरंत काम करते हुए मलबा हटाया। अब उस रास्ते को पूरी तरह से खोल दिया गया है, यानी इस वक्त बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से सुचारू है। तो जो लोग बद्रीनाथ धाम जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए फिलहाल यह अच्छी खबर है। अब बात करते हैं यात्रियों की संख्या की दोस्तों। इस वक्त चल रही कांवड़ यात्रा का असर बद्रीनाथ धाम में भी साफ देखा जा रहा है। काफी संख्या में शिव भक्त इस समय बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं। आज सुबह दर्शन के लिए करीब 100 मीटर लंबी लाइन लगी थी दोस्तों, जिसमें दर्शन करने में 1 से 1.5 घंटे तक का समय लग रहा था। तो सुबह जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, दिन के 11 बजे तक भीड़ में काफी कमी आ गई है। अब दर्शन केवल 15 से 20 मिनट में आराम से हो रहे हैं। तो अगर आप सुबह जल्दी पहुंचने का प्लान नहीं बना पाए हैं, तो चिंता मत कीजिए, दिन चढ़ने के साथ लाइन भी काफी छोटी हो जाती है। अब मैं आपको दोनों धामों को लेकर कुछ जरूरी सलाह देना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहली बात दोस्तों, यात्री अपनी सुरक्षा के साथ ही आए। दूसरी बात, अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता, पावर बैंक, मेडिकल किट जरूर रखें साथ में। तीसरी बात, अगर आप केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं तो सोनप्रयाग में पुलिस प्रशासन के निर्देश का पालन पूरी तरह से करें दोस्तों। वहां से आगे बढ़ने से पहले मौसम की ताज़ा जानकारी जरूर ले दोस्तों। प्रशासन जब कहे रुक जाइए तो रुक जाइए दोस्तों, जब कहे आगे बढ़े तो आगे बढ़िए। यह छोटी सी सावधानी आपकी पूरी यात्रा को सुरक्षित बना सकती है। तो दोस्तों, यह थी केदारनाथ धाम बद्रीनाथ धाम की ग्राउंड रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में बारिश आज सुबह से रुकी हुई है, लेकिन भारी बारिश की आशंका अभी भी बनी हुई है। भीड़ आज काफी बढ़ गई है, दर्शन का समय भी बढ़ गया है। रास्ते पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की वजह से यात्रा फिलहाल जोखिम भरी है और हेलीकॉप्टर सेवा अस्थायी रूप से पूरे अगस्त में बंद है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड की खबरें आई हैं दोस्तों। वहीं बद्रीनाथ धाम में आज मौसम बिल्कुल साफ है। सुबह कालेश्वर के पास रास्ता बंद था, लेकिन अब पूरी तरह से खुल चुका है दोस्तों। कांवड़ यात्रियों की वजह से भीड़ है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ यह कम हो जाती है और दर्शन जल्दी हो जाते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अब तक नहीं किया तो बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको इस तरह की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए दोस्तों, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, आप केदारनाथ जा रहे हैं या बद्रीनाथ। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री केदार दोस्तों।